नमस्कार दोस्तों। गत कई वर्षों से 6 सितंबर को भव्यता से वीसीए पीसीए डे मनाया जाता है। इसी क्रम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 सितंबर को देश भर में वीसीए एंड पीसीए डे का आयोजन किया जाएगा। इस साल के लिए वीसीए पीसीए डे का थीम कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन डिजिटल एरा, मतलब डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण रखी गई है। वीसीए पीसीए डे के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये वीसीए और पीसीए होते कौन हैं। यूं तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभिन्न वर्गों में लाखों लोग कार्य कर रहे हैं, जिनमें एनजीओ, शासन प्रशासन, जुडिशरी और वकालत से जुड़े लोग शामिल हैं। और उपभोक्ता हितों की पैरवी करने वाले लोगों को कंज्यूमर एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता रहा है। लेकिन भारत सरकार के उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी एडवाइजरी के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को खास पहचान के रूप में 2 क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए निःशुल्क सेवाएं दे रहे उपभोक्ता संरक्षण कर्मी, वॉलंटरी कंज्यूमर एक्टिविस्ट वीसी के रूप में, और शुल्क या वेतन लेकर उपभोक्ताओं को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उपभोक्ता संरक्षण कर्मी, जिनमें स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के कर्मचारी भी शामिल हैं, प्रोफेशनल कंज्यूमर एडवाइजर पीसी के नाम से नामित किए जाते हैं। अतः इन्हें वीसीए पीसी के नाम से जाना जाता है। अर्थात उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग वीसीए पीसीए कहलाते हैं, जिनमें निःशुल्क सेवा देने वाले और सशुल्क सेवा देने वाले दोनों ही तरह के लोग शामिल हैं। आखिर क्यों मनाया जाता है वीसीए पीसीए डे? जिस तरह तमाम दूसरे प्रोफेशंस में उस प्रोफेशन से जुड़े लोगों का डे मनाया जाता है, उसी तरह उपभोक्ता कल्याण अभियान को सशक्त करने, उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने, कंज्यूमर एडवोकेसी को उच्चतम मानदंडों पर स्थापित करने और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े आंदोलनकारियों और प्रोफेशनल्स के हितों को प्राथमिकता के साथ सामने लाने और इन्हें संगठित कर एक रूपता लाने की पहल के तौर पर देश भर में हर साल 6 सितंबर को वीसीए एंड पीसीए डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद न केवल इस प्रोफेशन से जुड़े लोगों के महत्व को प्रतिपादित करना है, साथ ही इस बात को सुनिश्चित बनाना भी है कि अक्षम और अयोग्य लोग स्वयं को उपभोक्ता संरक्षण कर्मी बताकर उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान ना पहुंचा सके, और इस प्रोफेशन को रेगुलाइज करने के लिए नियम और कायदे बने, ताकि जहां ईमानदारी से कार्य कर रहे योग्य प्रोफेशनल्स की गरिमा बढ़े, वहीं इस क्षेत्र में हो रहे फ्रॉड पर भी अंकुश लग सके। लेकिन आखिर 6 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है ये वीसीए पीसीए डे? वीसीए एंड पीसीए शब्द की पहचान और इसका अंगीकरण सबसे पहले 6 सितंबर 2014 को किया गया था। इसलिए वीसीए एंड पीसीए डे मनाने जाने के लिए 6 सितंबर का चयन किया गया। यूं तो स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलनकारियों और प्रोफेशनल्स कंज्यूमर एडवाइजर्स को पहचान और सम्मान देने की लड़ाई वर्षों से चल रही थी, लेकिन इस दिशा में भारत में सबसे बड़ा कदम 6 सितंबर 2014 को इस विषय पर आयोजित उपभोक्ता संगठनों की राष्ट्रीय कार्यशाला में उठाया गया। देश के 400 से अधिक उपभोक्ता संगठनों की शीर्ष संस्था भारतीय उपभोक्ता परिसंघ, कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहल पर आयोजित इस कार्यशाला में पहली बार वीसीए और पीसीए के नाम को एक अधिकृत पहचान के तौर पर अंगीकार किया गया। इसी के चलते बाद में भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में इन शब्दों का चयन किया। आप जानते हैं कि इस वीसीए पीसीए डे की शुरुआत कैसे हुई? 6 सितंबर 2014 को प्रमुख उपभोक्ता आंदोलनकारियों की इस बैठक में उपभोक्ता संरक्षण कर्मियों की स्वनियामक संस्था के तौर पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ बीसीए एंड पीसीए का गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में उपभोक्ता आंदोलनकारियों के अलावा उपभोक्ता आयोग व मंचों के पूर्व सदस्य, सरकारी सहायता से चल रही उपभोक्ता परियोजनाओं के प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में अन्य स्टेक होल्डर्स सम्मिलित थे। बैठक के लिए निर्णय के अनुसार व्यापक तौर पर काम हुआ और 8 अप्रैल 2015 को सेंट्रल काउंसिल ऑफ वीसीए एंड पीसीए अस्तित्व में आई। नई दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर स्थापित इस काउंसिल का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। काउंसिल ने ही अपना निर्णय कर 6 सितंबर को वीसीए पीसीए डे मनाने की शुरुआत की। उपभोक्ता संगठनों ने इसका समर्थन किया और 6 सितंबर 2017 को पहली बार वीसीए पीसीए डे मनाया गया। तब से हर वर्ष यह इसी दिन मनाया जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा
कि इस प्रोफेशन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में सेवा प्रदाता ऑनलाइन ये बता रहे हैं कि आपको कहाँ सस्ती हवाई टिकट मिलेगी या कौन सी कार खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा, या फिर आपकी कौन सी बीमा पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। ये सभी प्रोफेशनल उपभोक्ता सलाहकारों द्वारा ही दी जा रही है, लेकिन वे स्वयं नहीं जानते कि वे एक खास किस्म के प्रोफेशन से जुड़े हैं जिसे सीधे तौर पर प्रोफेशनल कंज्यूमर एडवाइजर यानी पीसी के रूप में पहचाना गया है। इसी प्रकार ऐसे लोगों की सूची बहुत लंबी है जो जाने अनजाने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के प्रोफेशन से जुड़ चुके हैं। भारतीय उपभोक्ता परिसंघ का अनुमान है कि देश के विभिन्न कंज्यूमर फोरम में काम कर रहे या काम कर चुके सदस्यों या अध्यक्षों की संख्या ही 20,000 से ऊपर है। यदि इसमें उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों या सरकारी अधिकारियों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन प्रोफेशनल कंज्यूमर एडवाइजर्स के रूप में काम कर रहे लोगों की सर्वाधिक संख्या उन कॉर्पोरेट घरानों और बड़ी कंपनियों में है जिन्हें आए दिन सीधे तौर पर कंज्यूमर के साथ डील करना होता है, और जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग कस्टमर केयर सेंटर्स पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के नाम से जुटे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बैंक, बीमा, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, फाइनेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। इन सभी सेक्टर्स में लाखों की संख्या में लोग उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने या उनकी समस्याओं के निराकरण के प्रयासों में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में जहां लाखों लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं, अभी भी प्रोफेशनलिज्म को वह मान्यता नहीं मिल सकी है जिसके कि वे हकदार हैं, और इनके गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण का भी कोई स्थायी मान्यता प्राप्त ढांचा नहीं बन सका है। स्थिति यह है कि अधिकतर लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हैं वे खुद ही नहीं जानते कि वे कंज्यूमर प्रोफेशनल्स हैं और इस रूप में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से नियमित करने और उसके लिए जरूरी कानूनी कायदे बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामला विभाग की ओर से इस संबंध में जारी एडवाइजरी, जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे लोगों की सूची बनाने और उनका अधिस्वीकरण करवाने के निर्देश दिए गए थे, इसकी शुरुआत भर है। दुर्भाग्य से अधिकतर राज्यों में इस दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। VCA-PCA डे का एक उद्देश्य इसे रेखांकित करने का भी है। अब हम आपको बताते हैं कि काउंसिल कैसे इन सारी संस्थाओं के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। VCA-PCA डे पर देश भर में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA-PCA के माध्यम से कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसके अलावा देश के उपभोक्ता संगठनों का सबसे बड़ा नेटवर्क कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया अपनी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम करता है। विभिन्न प्रदेशों के उपभोक्ता संगठन महासंघ भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। देश भर में हर साल बड़ी संख्या में उपभोक्ता संगठनों की ओर से VCA-PCA डे पर विभिन्न समारोह आयोजित किए जाते हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ VCA एंड PCA की ओर से हर वर्ष VCA-PCA डे के लिए एक खास थीम जारी की जाती है। सबसे पहले VCA-PCA डे की थीम 2017 में जारी की गई, जो थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट VCA एंड प्रोफेशनल्स PCA हैव द बेस्ट सॉल्यूशंस, अर्थात उपभोक्ता संरक्षण कार्यकर्ता VCA और पेशेवर PCA के पास है सर्वश्रेष्ठ समाधान। 2018 में थीम रही प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स प्रॉस्पेरस सोसाइटी, अर्थात संरक्षित उपभोक्ता और समृद्ध समाज। 2019 की थीम थी सर्विंग कंज्यूमर्स विद प्राइड एंड ऑनर, अर्थात उपभोक्ता की सेवा गर्व और सम्मान से। 2020 की थीम थी कंज्यूमर एडवोकेसी विद एक्सपर्टीज एंड कमिटमेंट, अर्थात उपभोक्ता पक्ष पोषण विशेषज्ञता एवं प्रतिबद्धता के साथ। 2021 में थीम रखी गई कंज्यूमर्स स्ट्रेंथ थ्रू टेक्नोलॉजीज, अर्थात तकनीकों के जरिए उपभोक्ता संरक्षण। 2022 में थीम रखी गई कंज्यूमर शील्डिंग नीड्स मोर परफेक्शन, अर्थात उपभोक्ता परिरक्षण को अधिक पूर्णता चाहिए। दोस्तों, कंज्यूमर्स को जागरूक करना ही हमारा मकसद है। ऐसी यूजफुल जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें, शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और लाइक करना ना भूलें।
बेल आइकन को जरूर से दबाएं जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।